वनांचल टीवी 24 लाइव। अब किसान अपने परंपरागत तरीके से खेती के साथ आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। रांची के नामकुम स्थित ऊषा मार्टिन अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए ऊषा मार्टिन फाउंडेशन के तत्वाधान में किसान में जागृति योजना के तहत किसानों को आधुनिकतम खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे नामकुम और अनगढ़ा प्रखंड के किसान सभी मौसम में खेती कर अपनी आय में वृद्धि कर सके। देखिए रिपोर्ट। पॉली हाउस में खेती मुनाफे की खेती बन रही है। आधुनिक खेती के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ऊषा मार्टिन फाउंडेशन के तत्वाधान में किसान में जागृति योजना के तहत लगातार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ऊषा मार्टिन फाउंडेशन नए नए प्रयोग कर रही है। इस संबंध में कंपनी के CSR प्रमुख डॉक्टर मयंक मुरारी ने बताया कि किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती पॉली हाउस को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लगातार प्रेरित करने के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पॉली हाउस की तकनीक का उपयोग संरक्षित खेती के तहत किया जा रहा है। इस तकनीक से जलवायु को नियंत्रित कर दूसरे मौसम में भी खेती की जा सकती है। ड्रिप पद्धति से सिंचाई कर तापमान व आर्द्रता को नियंत्रित किया जाता है। इससे कृत्रिम खेती की जा सकती है। इस तरह जब चाहे तब मनपसंद फसल पैदा कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग पौधा से जिसका पौधा अच्छा ग्रोथ किया है, इसका फल और फूल भी बहुत सुंदर है। लाइटिंग में है इसका फल अभी तो बहुत अच्छा। कब लगाए हैं? कितना दिन का हो गया ये पौधा? ये हो गया 1 महीना 10 दिन हो गया है लगभग, जिसमें फल भी आना चालू हो गया है। आज 10 केजी लगभग तोड़ाई भी हो गया है। तो कितना दिन में ही तोड़िएगा इसको? ये फिर मंगलवार से तैयार हो जाएगा। जितना जो फल दिख रहा है वो सब मंगलवार मतलब 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगा। कृषि के क्षेत्र में ऊषा मार्टिन फाउंडेशन कितना योगदान दे रहा है और किसान को क्या लाभ हो रहा है? झारखंड में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछले सालों से नेग्लेक्ट रहा है। हम लोग CSR के माध्यम से इंटीग्रेटेड कृषि को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, यानी हम लोग मिट्टी के जांच से लेकर उसके उत्पादन और फिर उसके बाजार में बिक्री तक के हर एक चरण पर हम लोग किसान को सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने मिट्टी का जांच करवाया है ताकि किस तरीके की खेती मिट्टी में हो सके ये जाना जा सके। उसके बाद उस मिट्टी पर हम लोगों ने ड्रिप लगवाया। ड्रिप के बाद हम लोगों ने किसान का आमदनी बढ़े, इसलिए वो ट्रेडिशनल परंपरागत की खेती बाड़ी से अलग हटकर हम लोगों ने ग्राफ्टेड किसानों को ग्राफ्टेड पेड़ पौधा प्लांट मुहैया कराया है, जिसमें टमाटर बैगन का प्लांट है, जिसे हम लोगों ने छत्तीसगढ़ से मंगवाया। इस ऐसे प्लांटों की खूबी ये होती है कि उसको एक बार लगा दिया जाए तो 3 सालों तक वो प्रोडक्शन करते रहता है और टमाटर खराब भी नहीं होता है। इसको हम लोग महीनों रख सकते हैं। इस ऐसे माध्यम से हम लोगों ने प्रगतिशील किसानों का चयन किया और प्रगतिशील किसानों के माध्यम से खेती को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि खेती के साथ उन लोगों को पौष्टिक न्यूट्रिशंस वैल्यू उन लोगों को मिले और इनकम जनरेशन हो सके। वहीं ऊषा मार्टिन फाउंडेशन किसानों को आधुनिक खेती के लिए नए नए प्रयोग और प्रशिक्षण दे रही है। ऊषा मार्टिन फाउंडेशन किसानों को स्वतः खाद बनाने के प्रक्रिया के साथ मेहनत कर किसानों को मौसमी बीज उपलब्ध कराने के साथ खेती के प्रशिक्षण देकर अपने खेतों में सब्जी की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। जोहार सबसे पहले आपका चैनल को, और मेरा नाम शिवचरण बेदिया है और ऊषा मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा जो किसान को एक सलाहकार के रूप में रखा गया है और
इसमें जो अभी हम मेरा पीछे जो ड्रम रखा हुआ है उसमें हम जीवामृत का बनाते हैं और इसमें जो फ़ायदा होता है उसको हम किसानों को बताते हैं। जैसे जीवामृत में हम लोग का जो ज़मीन दिनों दिन जो बंजर होते जा रहा है उसमें कैसे सुधार होगा, इसलिए हम लोग जीवामृत का उपयोग करने के लिए बोल रहे हैं। और क्या 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 मिला के बनाते हैं इसको? और जीवामृत बनाने में हमको अगर 200 लीटर का ड्रम है मेरे पास तो 2 केजी गुड़, 2 केजी बेसन, 1 किलो बरगद या पीपल पेड़ का नीचे का मिट्टी और 10 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर का यूज करते हैं और इसमें बनाते हैं। और ये बनाने के बाद में 7 से 10 दिन के बाद में ये तैयार हो जाता है। उसमें किसान को बताया जाता है कि ड्रिप के माध्यम से भी चलाया जा सकता है और जो स्प्रे के माध्यम से भी इसको चलाया जाता है। जोहार, मेरा नाम राशो देवी है और मैं मासू गांव की एक महिला हूं जो किसान करती हूं, खेती करती हूं। और मेरा यहाँ उषा मार्टिन फाउंडेशन से मेरा यहाँ पॉलिंग हाउस लगाया गया है जिसमें बिछड़ा तैयार किया जाता है और ग्रामीणों को बांटा जाता है। और अभी टमाटर का बिछड़ा किया हुआ है और कुछ महिला लोग तो ले जा रही है और कुछ बांटना भी है। और हम अपने खुद भी खेती करते हैं, खेती लगाते हैं। अभी स्ट्रॉबेरी का भी पौधा मिला था उषा मार्टिन फाउंडेशन से, सो मैं लगाई हूँ और कुछ मटर भी लगाई हूँ। कितना आमदनी होता है एक सीजन में? कितने आमदनी कर लेते हैं कमा? जैसे पिछले साल तरबूज का खेती की थी, वो बीजा हमको उषा मार्टिन फाउंडेशन से मिला था। उसमें करीब 50 डिसमिल में लगाए थे, लगभग 25-30 हज़ार रुपया आमदनी हो गया था। और जैसे बरसात के दिनों में अभी इस वर्ष हम लोगों ने 100 किसानों का मिट्टी जांच करवाया और 350 किसानों के साथ हम लोगों ने खेती बाड़ी के लिए, सब्जी उत्पादन के लिए और कैश क्रॉप के लिए चयनित कर किसानों को बीज मुहैया कराना, उनको ट्रेनिंग देना, इस सारा काम हम लोग करवा रहे हैं। जैसे पॉली हाउस भी उषा मार्टिन फाउंडेशन बनाती है तो उससे क्या फ़ायदा होता है? और हाँ, पॉली हाउस से क्या हम लोगों ने सोचा कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज करें, गांव के स्तर पर ही ये सारे चीज़ हो। तो पॉली हाउस के माध्यम से हम लोगों ने गांव में एक गांव के समूह बनाया है और पॉली हाउस में हम लोग जो बीज देते हैं उस बीज को वहाँ पर हम लोग बीज से प्लांट निकालने का काम हम लोग वहाँ पर पॉली हाउस के माध्यम से करते हैं। वहाँ पर एक हम लोग विशेषज्ञ जो ट्रेनर है उनका हम लोग सहयोग लेते हैं। पॉली हाउस के गांव के स्तर पर ही हम लोग अमृत खाद बनवा रहे हैं और गांव के वहीं पर हम लोग प्लांट को बढ़ाकर और गांव पर वितरित कर रहे हैं। तो पॉली हाउस के माध्यम से गांव को संगठित करने का, गांव में खेती के प्रति लोगों को जागरूक करने का और जागरूक करके उनको आय, इनकम जनरेशन से जोड़ने का पॉली हाउस एक माध्यम बना रहे हैं। ऐसे किसानों के लिए ही पहले हम लोगों ने चयन किया कि भाई हर एक गांव में कुछ ऐसे प्रगतिशील किसानों को हम लोग ढूंढ कर निकालें जो आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने मासू, उलातू, महिलौंग, ऐसे टाटी, ऐसे गांव में कुछ चयनित किसानों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और उन किसानों के खेतों में उन परंपरागत किसानों को लेकर जा रहे हैं कि दोनों का अंतर देख सकें कि परंपरागत खेती से किस तरीके से हम पीछे रह जाते हैं और अगर हम लोग तकनीकी और आधुनिक तरीके से खेती करेंगे तो कैसे हम लोग उसको अपने परिवार का भी भरण पोषण अच्छा से करेंगे और उसको हम लोग इनकम जनरेशन का भी माध्यम बना सकेंगे। तो इसका लाभ मिल रहा है। धीरे धीरे लोग अब ट्रेडिशनल परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की तरफ आ रहे हैं, कैश क्रॉप। उषा मार्टिन फाउंडेशन के किसान की जागृति योजना क्षेत्र नामकुम और अनगढ़ा प्रखंड के कुल 100 किसानों को प्रशिक्षण देकर खेती कर किसान उषा मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा
दिए गए सहयोग से मेहनत कर किसान आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। जहां सरकार किसानों की आय में वृद्धि को लेकर चिंतित है, वहीं सरकार को सहयोग करने वाली कंपनी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में ऊषा मार्टिन फाउंडेशन किसानों की जागृति को लेकर बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है। ऊषा मार्टिन फाउंडेशन के पहल पर झारखंड के राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के आय में वृद्धि हो रही है। वह दिन दूर नहीं कि आधुनिकतम कृषि को अपनाकर किसान झारखंड देश के सफल किसानों के कतार में खड़े दिखेंगे। रांची से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। बस देखते रहिए वनांचल 24 टीवी लाइव। वनांचल टीवी 24 लाइव।